विमला अपने गरीब ससुराल में रहती थी। उसके ससुराल में उसके सास, ससुर, पति और 4 साल की बेटी रूही थी। विमला का पति राजू एक फैक्ट्री में का काम करता था। एक रात काम पर आते वक्त उसका एक्सीडेंट हुआ और उसके दोनों पैरों में गहरी चोट लग गई और कुछ महीने के लिए डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट के लिए बोल दिया था। राजू की ऐसी हालत देख फैक्ट्री के मालिक ने उसको बिना तनख्वाह दिए छुट्टी पर भेज दिया। इसलिए घर खर्च चलाने के लिए विमला ने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। क्या नाम है तुम्हारा? जी विमला। देखो विमला, घर की साफ सफाई, झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े, ये सब काम तुम्हें करने होंगे और इसके बदले में मैं तुम्हें 3,000 रुपए दूंगी। ठीक है जी मालकिन, मैं कल से आ जाऊंगी। अगले दिन से विमला काम पर चली गई। विमला, घर की साफ सफाई हो गई हो तो फिर जरा किचन भी अच्छे से साफ कर देना। और हाँ, जब जाएगी तो एक बार मुझे फुट मसाज दे देना। उफ, कल शॉपिंग करके आई हूं ना, तो पैर बहुत दुख रहे हैं। ठीक है मालकिन, मैं कर दूंगी। सारा काम निपटाकर मालकिन की फुट मसाज करके विमला घर लौटती है, थकी हारी। विमला घर लौटी तो उसकी ऐसी हालत देखकर राजू बोला, मुझे माफ करना विमला, आज मेरे कारण तुम्हें दूसरों के यहां ये सब काम करना पड़ रहा है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जी? जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं और बुरा वक्त ही तो है, आज नहीं तो कल कट जाएगा। विमला एक जिंदा दिल औरत थी। उसमें बहुत हिम्मत थी। वो हर मुसीबत से लड़ना जानती थी। विमला के ससुराल वाले बहुत ही अच्छे थे। विमला काम पर जाती तो उसके सास ससुर घर का सारा काम संभाल लेते, लेकिन मालकिन द्वारा दिए गए पैसों से विमला और उसके परिवार का गुजारा बस उतना ही हो रहा था कि उन्हें 2 वक्त का खाना मिल जाता था। विमला अपनी मालकिन सवित्रा के घर के सारे काम करती। कभी कभी अगर खाना बनाने वाली नहीं आती तो विमला खाना भी बना देती। अरे वाह विमला, तुम तो बहुत बढ़िया खाना बना लेती हो। जी मालकिन, मुझे सब कुछ बनाना आता है। इडली, सांभर, नूडल्स, मोमोज। अरे वाह, फिर तो तुम बड़ी ही टैलेंटेड हो। ऐसे ही समय बीतता गया। एक रोज सवित्रा के बर्थडे पर उसके कुछ फ्रेंड्स उसके घर आने वाली थी। सवित्रा के सोसाइटी के पास एक बहुत ही नामी रेस्टोरेंट था। सवित्रा ने अपने बर्थडे पर अपने सभी फ्रेंड्स को वो मोमोज खिलाने का प्रॉमिस किया था। लेकिन अपने बर्थडे वाले दिन जब सवित्रा ने उस रेस्टोरेंट में फोन किया तो वो बंद था। ओह नो, इसको भी आज ही बंद होना था। अब मैं क्या करूं? तभी उसकी नजर काम कर रही विमला पर जाती है। उसने विमला को सारी बात बताई। लेकिन मालकिन, मैं वो होटल जैसे मोमोज नहीं बना पाऊंगी और तीखी चटपटी चटनी तो मुझे बनानी ही नहीं आती। अरे कौन सी बड़ी बात है यूट्यूब पर? तू उसकी रेसिपी देख ले, सामान मैं मंगवा देती हूँ। वैसे भी तो तू खाना अच्छा बना लेती है, मोमोज भी बना ही लेगी अच्छे से। सवित्रा ने यूट्यूब ऑन कर दिया, जिसे देख विमला मोमोज और स्पाइसी चटनी बनाने लगी। वो वीडियो देखकर विमला ने वेज मोमोज, चिकन मोमोज और पनीर मोमोज बना दिए। फिर विमला ने सबको स्नैक्स सर्वे किए, साथ ही चटपटे मोमोज भी खाने को दिए। वो यार, क्या मोमोज है! सच में इस स्पाइसी रेस्टोरेंट का भी जवाब नहीं। कमाल के कुक हैं इसके। अरे ये कमाल मेरी कुक, मेरा मतलब है मेड विमला का है। वो रेस्टोरेंट तो आज बंद था, इसलिए मैंने इसे ही बोल दिया बनाने को। क्या सच में? लेकिन इन्हें खाकर तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी महंगे रेस्टोरेंट से मंगवाए। सचमुच जवाब नहीं इसका। उन सब ने ज्यादातर मोमोज ही खाए। सबको मोमोज इतने पसंद आए कि मोमोज ही कम पड़ गए। विमला भी अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश थी। घर आकर उसने यह बात अपने ससुराल वालों को बताई। हमें तो पहले ही पता था, हमारी बहू बड़ी हुनर वाली है। जो भी काम करती है दिल से करती है और उसमें जान डाल देती है। ऐसी बात है तो माँ कभी हमें भी मोमोज बनाकर खिलाओ, वो भी चटपटे वाले। ठीक है मेरी बच्ची, मैं कल ही तुम सबके लिए बिल्कुल वैसे ही मोमोज बनाऊंगी। अगले दिन विमला ने घर में मोमोज बनाए और सबको खाने को दिए। मैं ना कहती थी, मेरी बहू के हाथों में तो जादू है जादू। अरे मैं तो कहती हूं तू लोगों के घरों का काम छोड़कर मोमोज बनाना शुरू कर दे, अच्छी कमाई हो जाएगी। लेकिन इन सब के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मैंने कुछ पैसे जोड़कर रखे हैं। बहू जब राशन के लिए पैसे देती थी तो उसमें से मैं थोड़ी बचत कर लेती थी, बुरे समय के लिए। अब उन्हें पैसों से मोमोज बनाने का सामान आएगा।
विमला की सांस गण स्तर में छुपाए हुए उन पैसों को ले आती है और विमला को दे देती है, लेकिन वो सिर्फ 1800 ही थे। ये देख विमला उदास हो जाती है। क्यों उदास होती है बहू? हर काम की शुरुआत छोटे से ही होती है। आप ठीक कह रही हैं अम्मा जी, अब मैं इसी से अपना काम शुरू करूंगी। अगले दिन से विमला ने सवित्रा के घर का काम छोड़ दिया। फिर वो बाजार गई और मोमोज बनाने का सामान ले आई। सामान लाते वक्त उसकी नजर रास्ते में एक टोकरी वाले पर गई। ठेला तो बहुत महंगा आएगा, तो क्यों ना मैं टोकरी में ही मोमोज रखकर बेचूं? ये सोचकर विमला ने टोकरी ले ली और घर आकर सारा दिन मेहनत करके उसने मोमोज और चटपटी चटनी बनाकर तैयार कर ली। फिर शाम को विमला अपने सर पर मोमोज और चटपटी चटनी के साथ में म्यूनिस से भरी टोकरी लेकर उन्हें बेचने निकल गई। वो गली मोहल्ले में घूम घूम कर चटपटे मोमोज। धीरे धीरे उसके पास भीड़ लगने शुरू हो गई। कुछ ही देर में विमला का मोमोज सारे बिक गए। अब विमला खुशी खुशी से घर गई और सारी बात बताई। विमला की कमाई पहले दिन से अच्छी हो जाती है। विमला की सफलता देख सास, सासुर और राजू बहुत खुश होते हैं।